Dear class 11th students, welcome to all of you in my class sets. Dear students, मैंने प्रयास किया है कि आपको अच्छी तरह समझ आए। आज का जो चैप्टर 1 है आप लोगों की बुक का वही लिया गया है आज, और वो चैप्टर है सेट्स। तो हम लोग आज सेट्स के बारे में देखेंगे और स्टार्टिंग है सेट्स का, आज स्टार्टिंग है, इसलिए इसको देखिए। सबसे पहले हम लोग सेट्स डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज सेट्स। The well-defined collection of objects in which at least one property is common is called a sets। यानी ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो, ओके, और जिसमें कम से कम एक प्रॉपर्टी कॉमन हो, तो दैट कलेक्शन इज कॉल्ड ए सेट। ओके, एंड द सेट्स, ऑल सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड एक्सेट्रा। ओके, अब सेट्स के बहाने हम लोग कुछ ऐसे सेट्स देखा जाए, ठीक है, नंबर्स भी इसमें हम इंक्लूड करेंगे क्योंकि नंबर्स के बारे में जानकारी हर एक स्टूडेंट्स को होनी चाहिए। ध्यान रखिए भी नंबर्स। पहले तो एग्जांपल देखा जाए, एक सिंपल एग्जांपल, द सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वॉवेल्स का सेट्स जानते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स से वॉवेल्स को। ए, ई, आई, ओ, यू, उसे क्या नेम दे दिए? कैपिटल ए। कैपिटल लेटर से ये रिप्रेजेंट्स किए जाते हैं सेट्स। उसके बाद जरा हम नंबर्स जो बात कर रहे थे कि इन नंबर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे दूसरा एग्जाम्पल भी सेट्स का लिखा हुआ है, द सेट्स ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन है। हम स्टेट्स के बारे में आसानी से सारे स्टेट्स इसमें इस कलेक्शन में लिख सकते हैं। सेट्स के बारे में देखिए, आप लोग पहले से ही पढ़ चुके होंगे, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये नंबर्स नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं, और इनको अगर हम करली ब्रैकेट में बंद कर दें, ये मछली ब्रैकेट में करली ब्रैकेट्स में बंद कर दें, तो ये सेट्स बन जाता है। और द सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, और ये इसका रिप्रेजेंटेशन है कैपिटल एन। यानी कैपिटल एन कहीं आए तो आपको समझना चाहिए कि इट इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, एंड देन सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में एक डिजिट, एक एलिमेंट्स का अंतर, वो है जीरो। जीरो होल नंबर्स है, तो नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड सेट ऑफ होल नंबर्स। यानी नेचुरल नंबर्स के सारे एलिमेंट्स और जीरो और इसमें इंक्लूड करके एक सेट बना दें। सेट्स को अभी बता चुके हैं कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को रखा जाता है, और सेट्स के दो रिप्रेजेंटेशन है, दो तरीके हैं उसको रिप्रेजेंट्स करने के, वो आगे अभी जस्ट इसके बाद डिस्कस किया जाएगा। चूँकि नंबर्स के बारे में ज़रूरी था, वो भी यहाँ डिस्कस कर लिया जाए। तो सेट ऑफ होल नंबर्स हो गया, जिसका सिंबल कितना है? कैपिटल डब्ल्यू है। उसके बाद सेट ऑफ इंटीजर्स। अब जीरो है, +1 भी, -1, +2 और -2 है, -3 है, -4 है और -5, -6, ये सभी के सभी इंटीजर्स कहलाते हैं। और इन सभी नंबर्स का अगर हम सेट बना दें तो ये एक सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट होगा, वो है कैपिटल जेड। यानी कहीं कैपिटल जेड आए, कैपिटल जेड आए, तो वो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है। इन्हीं नंबरों से अगर हम नेगेटिव नंबर्स निकाल के अलग सेट बना दें, जैसे -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, तो ये होता है जेड माइनस, यानी ये सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हो गया। उसके बाद सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स देख सकते हैं, 1 2, यानी उसी इंटीजर्स के सेट से हम लोग पॉजिटिव नंबर्स ले लें, 1 2 3 4, तो ये सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। आप गौर करिए तो ये एन, कैपिटल एन, अभी जो हम लोगों ने ऊपर कैपिटल एन किया था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कह सकते हैं सेम होते हैं। ओके, चाहे जेड प्लस लिख दिया जाए और चाहे कैपिटल एन लिखा हो, सेम थिंग्स, सेम सेट्स होते हैं, सेम एलिमेंट्स होते हैं, कहने का मतलब है। उसके बाद सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, जीरो इवन माना जाता है, ध्यान रखिए। उसके बाद +2 भी है, -2, यानी इवन नंबर्स, +4, -4, +6, -4, इनका सेट बना दिया जाए तो ये सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। इसी तरह से ऑड नंबर्स, +1, -1, +3, -3, +5, -5, +7, -7, इन सभी नंबर्स का सेट बना दें तो ये सेट ऑफ क्या हो गया? ऑड इंटीजर्स हो गया, सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स। ओके, अब आगे और भी द सेट ऑफ, उसके बाद रेशनल नंबर्स। अच्छी तरह जानते हैं आप लोग, पहले भी पढ़ चुके हैं कि द नंबर्स विच कैन रिटन इन द फॉर्म ऑफ P upon Q और कॉल्ड रेशनल नंबर्स वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, Q इज नॉट इक्वल टू 0, ध्यान रखना इसे इसमें। तो उन नंबर्स का, यानी रेशनल नंबर्स का सेट बना दें, द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स कहलाएगा। क्लियर हो गया ना? द नंबर्स विच कैन रिटन इन द फॉर्म ऑफ P upon Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स, ये दिया है, P Q बिलोंग्स इन Z एंड Q इज नॉट इक्वल टू। तो इस, हाँ, तो हम लोगों ने द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स देख लिया, द नंबर्स विच कैन रिटन इन द फॉर्म ऑफ P upon Q
वेयर पी एंड क्यू बिलोंग्स इन जेड, मतलब इंटीजर्स, दे आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। एंड उसके बाद नेक्स्ट जो नंबर्स रेशनल नहीं होते हैं, नॉट बिलोंगिंग इन रेशनल, और उन नंबर्स का सेट दे दें तो वो कहलाता है द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। फॉर एग्जांपल √2 है, √3 है, √5 है, √7, ये सभी के सभी इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो उसके बाद अगर हम इन दोनों रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, कैपिटल क्यू और ये जो किया है रेशनल नंबर्स, इनका अलग सेट बना दें तो यही द सेट ऑफ रियल नंबर्स आर हो जाता है। इट मीन्स द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। अब हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स को कितने तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनके बारे में देखेंगे। इनके दो मेथड्स होते हैं, देयर आर टू मेथड्स टू रिप्रेजेंट अ सेट। फर्स्ट वन इज टेबुलर मेथड्स और लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। यानी इसमें हम एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, और ये पहले ही बता चुके थे कि सेट्स को हम कैपिटल लेटर्स के द्वारा रिप्रेजेंट्स करते हैं। तो इन दिस मेथड्स द एलिमेंट्स इन रिटर्न विद इन कर्ली ब्रैकेट्स, ओके। और कर्ली जैसे देखिए यहाँ पे AEIOU और कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसको क्लोज कर दिया गया, तो ये सेट का रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका हुआ। एंड दिस मेथड इज कॉल्ड टेबुलर मेथड, दिस मेथड इज कॉल्ड टेबुलर मेथड और लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड, ओके। सेट बी में भी देखिए इसमें एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया गया है, तो ये सेट का रिप्रेजेंटेशन का एक मेथड है। और अब सेकंड मेथड को हम लोग देखते हैं। सेकंड मेथड में सेकंड मेथड को कहते हैं प्रॉपर्टी और सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड में भी एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखा जाता है, बट वहाँ एलिमेंट्स नहीं लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टी को लिखा जाता है। तो इन दिस मेथड, in which method? Property method, or in set builder method, property of elements is specified according to which we can obtain the elements। मतलब इसमें सेट्स के अंदर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ एक सेट ए है, x सच दैट x इज ए वोवेल, सच दैट दो बिंदी बनी है, सच दैट हो गया, पढ़ते हैं इसे, x सच दैट x इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आप जान गए, बिल्कुल क्लियर है कि इसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट के एलिमेंट्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स इसमें एलिमेंट्स होंगे। जैसे यहाँ पे ये ए जो था पहले AEIOU, इसी का ये सेट बिल्डर मेथड है। इसी सेट कैपिटल ए का यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसका ये सेट बिल्डर मेथड है। सेट बी देखिए, x सच दैट x इज एन इंटीजर्स। इंटीजर्स में आपने देखा था सिंबल z, उसमें एलिमेंट्स थे 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखिए वो एलिमेंट्स नहीं लिखे गए। वो मेथड कौन सा था? टेबुलर मेथड का था। और ये किस मेथड से लिखा हुआ है कि x इज दैट x इज एन इंटीजर? सेट बिल्डर मेथड लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी लिखी है एलिमेंट्स की, ओके। तीसरा आपका है कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 10। लेस देन 10 के जितने भी नेचुरल नंबर है उनका सेट है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखा है कि ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे नेचुरल नंबर इस सेट में होंगे जो लेस देन क्या होंगे? 10 होंगे। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि अगर इसका हम टेबुलर मेथड से इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो 1 से लेके 9 तक के नेचुरल नंबर इसमें लिखे जाएंगे। तो देयर आर टू मेथड्स टू रिप्रेजेंट अ सेट। फर्स्ट वन इज टेबुलर मेथड एंड सेकंड वन इज सेट बिल्डर मेथड। इनके अदर नेम्स भी ध्यान रखिए। अब हम लोग कुछ कलेक्शंस के बारे में देखेंगे। हम लोगों ने डेफिनेशन जो सेट की थी तो उसमें कहा था कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन विच एटलीस्ट वन प्रॉपर्टी इज कॉमन इज नोन एज सेट्स, ओके। तो मतलब ये हुआ कि जो वेल डिफाइंड कलेक्शंस होंगी, जो बिल्कुल क्लियर होंगे, जिनके एलिमेंट्स हम लिखने में सक्षम होंगे, एबल होंगे, तब जाके वो सेट कहलाएगा। तो यहाँ से सम कलेक्शंस आर गिवन एंड वी हैव टू डिसाइड वेदर इट इज़ सेट्स और नॉट। ये सेट है या नहीं है, ये हमको यहाँ पे देखना है। अब हम देखेंगे कि वेल डिफाइंड है कि नहीं है। पहला देखिए लिखा है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद J। यस, इट इज़ क्लियर, ओके, इट इज़ वेल डिफाइंड, क्योंकि हम मंथ्स के नेम जे से जानते हैं, जनवरी हुआ, जून हुआ, इस तरह से इसके एलिमेंट्स हम लिख सकते हैं। तो ये वेल डिफाइंड है, इट मीन्स इट इज़ सेट, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज़ द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। हम नहीं लिख सकते हैं इसको 10 टैलेंटेड राइटर्स। राइटर्स का टैलेंट नहीं जाना जा सकता है, इसको मेजर नहीं किया जा सकता है, ओके। कोई राइटर किसी फील्ड में टैलेंटेड है, कोई किसी फील्ड में, इसलिए ये
वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट, यानी क्रिकेट टीम ऑफ द वर्ल्ड, तो इसमें भी बेस्ट प्लेयर, अलग अलग लोग अलग अलग बेस्ट टीम बनाएंगे, अलग अलग बेस्ट प्लेयर मानते हैं, इसलिए ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब ये भी सेट नहीं होगा। दिस कलेक्शन इज ऑल्सो नॉट अ सेट। एंड नेक्स्ट कलेक्शन क्या दिया देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, ये बिल्कुल क्लियर है, इट इज़ वेल डिफाइंड। ये कलेक्शन क्या है, वेल डिफाइंड है, क्योंकि हम किसी क्लास के ऑल बॉयज़ को लिख सकते हैं, कलेक्शन कर सकते हैं। ओके, इट मीन्स इट इज़ ए सेट, ये सेट है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 50, इट इज़ ऑल्सो वेल डिफाइंड कलेक्शन, क्योंकि लेस देन 50 के नेचुरल नंबर्स हम कलेक्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, सेट हो गया। ओके, द कलेक्शन ऑफ रिच पर्सन ऑफ इंडिया, ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि रिच पर्सनस ही, रिच में कई तरह के रिच होते हैं, कोई लैंड प्रॉपर्टी से रिच है, कोई मनी के हिसाब से, ये डिसाइड नहीं किया। हाँ, रिचेस्ट बोलता तो ठीक है, कलेक्शन हो सकता था, बट रिच पर्सन इट इज़ नॉट ऑल्सो अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। ओके, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट डेंजरस भी वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि डेंजरस किस आधार पे, कोई आधार नहीं है डेंजरस का, इसलिए ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। इट मीन्स इट इज़ नॉट अ सेट। लास्ट है देखिए, लास्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। यस, हम ऑल इवन इंटीजर्स को लिख सकते हैं, पीछे भी आपने देखा था 0 +-2 +-4 +-6 एंड सो ऑन, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ये सेट होगा। तो इसमें आपने देखा कि कौन से सेट, पहला वाला सेट था ये, और दूसरा जो कलेक्शन था टैलेंटेड राइडर्स का वो सेट नहीं था, थर्ड जो टीम था वो भी वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं था, और ऑल बॉयज़ ये कलेक्शन वेल डिफाइंड था। तो इस तरह से हम लोगों ने सेट्स देखा कि कैसे सेट्स होता है, कैसे सेट नहीं होता है। ओके, ये देख लिया आपने। अब हम लोग एक अगला क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में जो सेट्स हैं वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं, और हमें उसे टेबुलर फॉर्म में लिखना होगा। टेबुलर फॉर्म जानते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को लिखना होगा। तो जैसे फर्स्ट पार्ट देखिए, इसमें लिखा हुआ है ए और x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड -3 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 7। मतलब देखिए -3 इंक्लूड है, -3 लेस देन इक्वल है, तो -3 से 7 के पहले का मतलब 6 तक इंटीजर्स लिखने हैं। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, ए में -3 इंक्लूड है, -3 के बाद -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, लेस देन 7 है, 7 इंक्लूड नहीं है, तो इसमें -3 से 6 तक के एलिमेंट इस सेट में आएंगे। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, टेबुलर फॉर्म में हम लोगों ने लिख लिया इसे। नेक्स्ट देखा जाए, बी सेट क्या दिया है, x says that x is a letter of the word trigonometry। ट्रिग्नोमेट्री में जो लेटर आए हुए हैं, जैसे t है, r है, i है, g है, o है, n है, m है, ठीक है, और उसके बाद आप देख रहे हैं y है, रिपीट नहीं करेंगे, e भी है। लेटर्स को 2 बार नहीं लिखना होता है सेट्स में, रिपीट नहीं करेंगे। तो इस सेट में अगर आप देखें तो बी सेट में कौन कौन से आ रहे थे, पहला कौन सा था, कैपिटल टी था, उसके बाद देख रहे हैं आर और आई, ट्रिक यहाँ तक आपने देख लिया, जी भी है, और क्या है, ओ है, ओ के बाद देख लिए एन भी इसमें लिखा जाएगा, इस सेट में कॉमा लगाते जाएंगे एलिमेंट्स के बीच में, ओ हो चुका है, रिपीट नहीं करेंगे, एम आ जाएगा, और उसके बाद देख रहे हैं ई भी आ जाएगा, अभी रिपीट नहीं हुआ है, उसके बाद टी आ चुका है, आर आ चुका है, लास्ट में कौन सा है, वाई है। इसका मतलब इसके जो एलिमेंट्स हुए टी आर आई जी ओ एन एम ई वाई, ये इस सेट का एलिमेंट्स हो गए। और ये किस फॉर्म में हम लोगों ने लिख लिया, टेबुलर फॉर्म में लिख लिया, रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म एक ही नाम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए हम लोग, नेक्स्ट सेट दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में, उसे टेबुलर फॉर्म में लिखना है। x सेज दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x इज़ ए रियल नंबर। आप जानते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 4 है तो x की वैल्यू 2 होती हैं, कौन कौन सी, +2 और -2, +-2। इसका मतलब इस सेट C में जो एलिमेंट्स आएंगे वो -2 और 2 आएंगे। तो इस तरह से
ये हम लोगों ने इस सेट को किस में लिख लिया, टेबुलर फॉर्म में लिख लिया, रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। ओके, अब नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, डी सेट जो दिया है जिसका कि हम लोगों को टेबुलर फॉर्म में लिखना है, साफ साफ लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेस देन 50, परफेक्ट स्क्वायर लेस देन 50। ओके, यानी कि हमें ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो 50 से नीचे के परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते क्या हैं, जिनके स्क्वायर रूट कंप्लीटली निकल जाएं, जैसे 1, 4, 9 और 16, 25, 36 और 49। इसका मतलब इसके एलिमेंट्स क्या लिखेंगे, देखिए 1 डी को 1, 4, 9, 16, 25, 36 एंड 49 और कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये हम लोगों ने लिख लिया टेबुलर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में हम लोगों ने लिख दिया। इस तरह से अब आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस देखिएगा बुक से अपने। ओके, और अभी एक क्वेश्चन और है, देखिए एक पार्ट और है इसमें से देखा जाए, और अपनी बुक से क्या करिएगा, इस क्वेश्चन इस तरह से मैच करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। पहली एक्सरसाइज में हो सकता है क्वेश्चन हो, पहली एक्सरसाइज में ज़्यादा उम्मीद है, फर्स्ट या सेकंड जिस एक्सरसाइज में भी हो इस तरह के क्वेश्चन। और अभी तो हम लोगों ने सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लिखा, कुछ क्वेश्चन रोस्टर फॉर्म में दिए होंगे तो उन्हें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा। इस तरह के क्वेश्चंस को आप ट्राई करिएगा। लास्ट में देखिए सेट ई है, एक्स सच दैट, यहाँ पे एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी 6 से लेस देन नेचुरल नंबर्स लिखने हैं आपको। तो आप जानते हैं 5 तक होगा, 1, 2, 3, 4 और 5। ये हम लोगों ने किस फॉर्म में लिख लिया, रोस्टर फॉर्म में, जो लिखा था कि x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो हम लोगों ने 1 to 5 नेचुरल नंबर्स लिख लिए। ओके, तो आज के क्लास में बस इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए टिल देन बाय।